नमस्कार दर्शकों, इंडियन न्यूज आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको राज्य सरकार द्वारा सीलिंग की गई भूमि किस तरह बेची गई और इसमें कौन कौन शामिल है और किस तरह इस सीलिंग भूमि की रजिस्ट्री हो गई, इसमें कौन शामिल है, हम आपको सब बताने जा रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम खुलासे में। भिलाई के कोहका कुरुद में पिछले कई वर्षों से एक बड़ा जमीन का खेल चल रहा है, जहां भूमाफिया पैसों के दम पर बेशकीमती शासकीय भूमि पे कब्जा कर उसे बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, इन शासकीय भूमि के फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर विधिवत रजिस्ट्री भी कराकर आम भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जमीन दलाल और भूमाफिया गलत ढंग से आधार कार्ड बनाकर और दूसरे किसी को खड़ा कर उस जमीन की रजिस्ट्री तक करवा डाली और बैंक को भी धोखा देकर लोन भी हासिल कराया जा रहा है। हम जिस भूमि के पेपर दिखा रहे हैं, यह भूमि के पेपर सीलिंग भूमि के हैं। इस भूमि पर नजर भूमाफियाओं की पड़ गई और भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री तक करवा डाली और भोले भाले लोगों को बेच भी दिया। लगभग मध्य प्रदेश शासन के समय 1986 और 87 में खोरभरा वल्द सधारी जो पुराने किसान थे, उनकी अतिशेष ज़मीन लगभग 1.25 एकड़ जिसे शासन ने निहित किया था, उस ज़मीन में से बहुत सारी ज़मीनें बिक चुकी थी, जो सन 2012 में माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश से जब सील की गई और वापस अर्बन सीलिंग लैंड पे चढ़ी। उसमें से एक ज़मीन जो कि कमल प्रभा जैना को लगभग 7,200 स्क्वायर फीट ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी, वो ज़मीन भी उसमें सम्मिलित थी और वो कमल प्रभा जैना के नाम से कट कर शासन के अर्बन सीलिंग लैंड के नाम से दर्ज हो चुकी थी। उस ज़मीन को तथाकथित ज़मीन दलालों द्वारा छोटे छोटे भूखंड काट कर उस ज़मीन को बेचा जा रहा है। वो लगभग 7,200 स्क्वायर फीट ज़मीन जो इंडियन बॉयलर के सामने स्थित है साकेत नगर में। शहर का जैसे जैसे विकास और शहर विकसित हो रहा है, वैसे वैसे जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भूमाफिया ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने इस धंधे में घुसकर फर्जीवाड़ा कर शासकीय जमीन और राज्य सरकार को चूना लगा रहे हैं। 1,200 स्क्वायर फीट जो ज़मीन है, उसमें इन्होंने 6 भूखंड छोटे छोटे अलग अलग व्यक्तियों के नाम से रजिस्ट्री की है, जिसमें से 2 पे कोई नर्सिंग ठेकेदार है, नर्सिंग सिन्हा, वो 2 घर बना के जिसका काम घर बना के बेचने का है वो बना रहा है। बगल में कोई महिला है, उसके प्लॉट में निर्माण कार्य जारी है और 3 प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। हमने पिछले हफ्ते कलेक्टर महोदय को शिकायत की थी और एक प्रति उसकी हमने नगर निगम में भी दी थी, जहाँ से हमें कहा गया था कि नगर निगम में जोन आयुक्त जो है जोन 1 के, वो अपनी टीम भेजेंगे मौका स्थल करने के लिए, जहाँ आज तक ना हमें कोई फ़ोन आया, ना इस प्रकार की कोई जानकारी मिली कि कोई टीम आई हो। हमने पता करने की कोशिश की, मौका स्थल पे भी तो ना काम बंद हुआ है और ना वो वहाँ कोई टीम आई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीलिंग की गई भूमि की रजिस्ट्री कैसे हुई, यह समझ से परे है, जबकि जमीन के दस्तावेज में अर्बन सीलिंग दर्शाया हुआ है और किस आदेश से इसे बेचा गया, यह तो जांच का विषय है। सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा जो कब्जा करके करोड़ों की भूमि को बेच दिया जा रहा है, अगर समय रहते अगर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में यही भूमाफिया यहाँ पे और भी बची हुई सरकारी भूमि को कब्जा करके बेच देगा। आने वाले एपिसोड में इंडियन न्यूज़ के साथ बने रहिए, और भी कई खुलासे होंगे। भिलाई से रवि कुमार सोनकर। इंडियन न्यूज जल्द ही भिलाई शहर में फर्जी तौर से जमीनों की हो रही खरीदी बिक्री का करने जा रहा है बड़ा खुलासा। देखते रहिए इंडियन न्यूज।